मोहन यादव जी को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी ने साजिश की है। और अगर मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है। हो सकता है वो सही कह रहे हो, लेकिन षड्यंत्र तभी हो रहा है ना जब कुछ है। बिना आग के धुआं तो नहीं निकलता। ये तो धुआं इतना भारी है तो आग भी बहुत बड़ी है। सियासत में कब कौन किसका दोस्त बन जाए और किसका दुश्मन कोई नहीं जानता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता मोहन यादव इन दिनों विपक्ष के निशाने पर हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जिस मोहन यादव के पीछे कांग्रेस हाथ धोकर पड़ी है, उसी मोहन यादव के लिए ढाल बनकर खड़े हो गए हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। जी हां, धुर विरोधी पार्टी के सीएम का बचाव करके अखिलेश ने सियासी पंडितों को भी चकरा दिया है। विवाद क्या है और कांग्रेस वर्सेस अखिलेश का स्टैंड? सबसे पहले मामला समझ लीजिए। हाल ही में एक न्यूज रिपोर्ट आई जिसमें दावा किया गया कि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और उनके रिश्तेदारों की उज्जैन में तेजी से प्रॉपर्टी बढ़ी है। इस रिपोर्ट के आते ही मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर चौतरफा हमला बोल दिया। कांग्रेस आक्रामक है और सीएम को घेर रही है। लेकिन इस बीच लखनऊ से अखिलेश यादव का एक बयान आता है जिसने पूरी कहानी पलट दी। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथी अखिलेश यादव ने कांग्रेस का साथ देने के बजाय सीएम मोहन यादव का बचाव किया। अखिलेश ने दो टूक कहा, मोहन यादव पहले से रियल एस्टेट का कारोबार करते थे, उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। अखिलेश ने सिर्फ बचाव नहीं किया बल्कि बीजेपी के भीतर एक बम भी फोड़ दिया। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली वाले बीजेपी के 3 मुख्यमंत्रियों को हटाने की साजिश कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि यूपी के सीएम योगी को हटाने के लिए पहले राजस्थान के भजनलाल शर्मा, एमपी के मोहन यादव के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। इस बयान से अखिलेश ने बीजेपी के अंदरूनी खेमों में अविश्वास पैदा करने की कोशिश भी की है। मोहन यादव जी को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी ने साजिश की है। और अगर मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है। आप लोग समझते नहीं बात को। ये कोई नई बात थोड़ी है कि उन्होंने कोई जमीन ली है। अगर उन्होंने जमीन ली है तो पुराने वो रियल एस्टेट का काम करते थे। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो रियल एस्टेट का पहले से जमीनों का काम करते थे। क्या ये बीजेपी नहीं जानती कि वो जमीनों के काम करते थे? तो अब ये आरोप पता है क्यों लगाया जा रहा है? बीजेपी रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें। वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं इसलिए आरोप लगवा रहे हैं। ये बात तो पहले भी तो पता होगी जब रजिस्ट्री हुई होगी। बिना रजिस्ट्री की कोई जमीन ले सकता है कि कब्जा कर सकता है? तो जब रजिस्ट्री हुई है तो सरकार को पहले ही पता था। बदनाम इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हटाना है, राजस्थान का मुख्यमंत्री हटाना है, और इन 2 को इसलिए हटा रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। ये हटाने की साजिश चल रही है। आप बात ही नहीं समझ पा रहे हो। पहले ये बीजेपी के लोग बदनाम करते हैं। पहले बीजेपी के लोग बदनाम करते हैं। मोहन यादव को बदनाम करने के लिए ये कर रहे हैं और यूपी के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं कि एक तो मध्य प्रदेश का हटा दो, एक राजस्थान का हटा दो, संग में यूपी का भी हटा दो। लेकिन यूपी की जनता जानती है ये हटाएं न हटाएं, इस बार साइकिल इतनी तेज चलेगी कि अपने आप हट जाएंगे लोग। और सरोजनी नगर के लोगों ने बहुत दिनों से साइकिल नहीं चलाई है। इस बार मुझे पता है हैंडल छोड़ करके साइकिल चलाने वाले हैं। तो गिरफ्तार ना भैया। जो अच्छी साइकिल चलाता है वही हैंडल छोड़ के चला सकता है। ये पुराने लोग हैं, सब साइकिल चलाना जानते हैं। अखिलेश यादव नई पीढ़ी के उन नेताओं में से हैं जो बेहद महीन और चालाक राजनीति करते हैं। उनके इस एक बयान ने राजनीति के कई शिकार एक साथ किए। कैसे, आइए समझते हैं। सोशल मीडिया पर अखिलेश की स्टैंड की खूब चर्चा है। लोग लिख रहे हैं कि आरोपी अगर अपनी जाति का हो तो सब बचाव में आ जाते हैं। दरअसल यूपी में यादव और मुस्लिम सपा का कोर वोट बैंक है। मोहन यादव का बचाव करके अखिलेश ने अहीरो यादवों को एक मजबूत संदेश दिया है कि यादव चाहे किसी भी पार्टी में हो, अखिलेश उनके साथ खड़े हैं। राजनीति में कोई बात नहीं भूली जाती। आपको याद होगा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, तब सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के कमलनाथ ने अखिलेश के लिए अखिलेश वखिलेश जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। आज जब मध्य प्रदेश कांग्रेस मोहन यादव को घेर कर अपनी सियासी जमीन मजबूत करना चाहती है तो अखिलेश ने मोहन यादव को क्लीन चिट देकर कांग्रेस की पूरी धार ही कुंद कर दी है।
जहां एक तरफ कांग्रेस बीजेपी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने का सपना देख रही, तो वहीं अखिलेश यादव ने जाति और सियासी दांव खेलकर कांग्रेस को ही बैकफुट पर धकेल दिया है। राजनीति में भले ही अखिलेश और मोहन यादव अलग अलग विचारधारा से आते हों, लेकिन अखिलेश ने साबित कर दिया कि राजनीति में टाइमिंग ही सब कुछ है। एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में टाइम बाउंड ये एक इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि सबके सामने सच तो खैर सबको पता ही है, लेकिन और जो भी सच है सब कुछ सामने आए, कौन कौन इसमें शामिल है, किसकी वजह से ये षड्यंत्र हुआ। मुख्यमंत्री की तरफ से अभी तक जो बयान आ रहा है या उनके करीबी लोगों की तरफ से आ रहा है, उनकी पार्टी की तरफ से आ रहा है, उस पर आपने हमने सुना नहीं। वो पार्टी तो कह रही जाति। अभी जाति की कोई बात नहीं साहब, आप मुख्यमंत्री हो। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, इनको जाति से नहीं देखा जाता, इनको अपने कर्मों से देखा जाता है, और कर्म अगर आपके ऐसे हैं तो सवाल उठेंगे। अखिलेश यादव जो आप इंडिया ब्लॉक के सदस्य हैं समाजवादी पार्टी, वो ये कह रही है कि षड्यंत्र हो रहा है मुख्यमंत्री के खिलाफ। भाई वो हो सकता है वो सही कह रहे हो, लेकिन षड्यंत्र तभी हो रहा है ना जब कुछ है। बिना आग के धुआं तो नहीं निकलता। ये तो धुआं इतना भारी है तो आग भी बहुत बड़ी है। आपने एक और बात कही, आपने ये कहा कि चंदा वहाँ भी चोरी हो रहा है, अयोध्या में राम मंदिर की बात करी। एसआईटी ने शुरुआती जांच में जो चीज़ें कही हैं उस पर कोई, अब एसआईटी कैसे गठित हुई, उन्होंने अपनी रिपोर्ट किसको दी, ये सब छोड़िए। बड़ी मछलियाँ और मगरमच्छ वो बच के निकल जाएंगे। आज आप ये लिख कर ले लीजिए। लोगों की ये एक मंदिर है जो आरएसएस की देखरेख में चल रहा है, एक मंदिर पूरे देश में। ये हालत देख लीजिए उस मंदिर की। ये है आरएसएस मॉडल। ये है कारण क्यों आरएसएस अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाता है। ये कारण अगर आपको ढूंढना है तो अयोध्या चले जाइए, मिल जाएगा। आरएसएस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, आप कह रहे हैं? जाहिर है होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। ना केवल रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उनकी अकाउंट बुक सार्वजनिक होनी चाहिए। लेखा जोखा जैसे कि हर ट्रस्ट हर कंपनी का होता है, उनका भी होना चाहिए। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर एक मीडिया हाउस ने क्लियर कट एविडेंस के साथ सारी चीज़ें सार्वजनिक की है। कांग्रेस पार्टी ने उस पर कल सवाल किए थे, 30 घंटे बीत गए, आज तक जवाब नहीं है। अभी मोहन यादव का 2018 का जो उन्होंने अपना एफिडेविट दिया था वो सार्वजनिक हो रहा है, पर 2013 का नहीं हो रहा है। ये का यही चुनाव छत्तीसगढ़ में हुआ, वो का वही चुनाव और भी राज्यों में हुआ, वहाँ 2013 के भी सारे प्रत्याशियों के एविडेंस सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव आयोग में डेटा पे आप चेक कर सकते हैं, नहीं आ रहा है। मैसेज क्या है? दाल में कुछ काला है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर इतना बड़ा स्कैम हुआ तो देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, मौन क्यों है? अयोध्या में चोरी हुई, महाकाल में लूट हुई, लगातार इसके तार दिल्ली तक जुड़ते हैं, तो क्या है मोदी का नया करप्शन का मॉडल है? सवाल ये है कि अगर सब गलत है तो फिर उस मीडिया हाउस पे एफआईआर क्यों नहीं हुई? अगर सब गलत नहीं है, आपका पक्ष रखना है, तो 30 घंटे से मौन क्यों है बीजेपी, मोहन यादव, देश की बीजेपी, प्रदेश की बीजेपी? तो हम अपनी बात लगातार कह रहे हैं और पब्लिक डोमेन में कह रहे हैं। सही समय पे हम और बातें करेंगे। मुख्यमंत्री ने पद से इस्तीफा भी देना चाहिए और जवाब भी देना चाहिए। ये बड़ी बात, जांच किस तरीके की होनी चाहिए? मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराओ और क्लियरिटी लाओ कि देश को गुमराह मत करो, जो सही है वो वस्तु स्थिति सामने आएगी। आपने कहा मेरे मुख्यमंत्री, हाँ, तो आप किस तरीके, क्योंकि इंटरनल रिफ्ट भी लगती है क्या आपको इसमें? तभी क्यों? प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारा नहीं होता है, देश के प्रधानमंत्री हमारे नहीं होते हैं। दल का चुनाव तक है, देश का चुनाव के बाद जब तक सत्ता में है। आखिर नेशन फर्स्ट है भाई, देश पहला है। जो जीता वो सिकंदर। अगर मिल गई सत्ता, फिर हम सबका उद्देश्य क्या है? प्रदेश समृद्ध करें। हमारा मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? जमीन खरीदी, चोरी कर रहा है। दोनों बात एक साथ है। तो हमारा मुख्यमंत्री चोरी करेगा तब भी हमारा रहेगा और न्याय करेगा तब भी हमारा रहेगा। अखिलेश यादव के इस बयान पर आपकी क्या राय है? क्या ये सिर्फ यादव प्रेम है या कांग्रेस से बदला लेने की सटीक रणनीति? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और राजनीति की ऐसी ही इनसाइड स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।